हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी 2024 से संबंधित महत्वपूर्ण राजस्थान जीके की। आपका जो राजस्थान जीके का जो टोटल क्वेश्चन आने वाले हैं वो आने वाले हैं 50, और यानी कि 150 नंबर का ये पोर्शन है। और आपके पास मात्र दिन बचे हैं 50। इन 50 दिनों में राजस्थान जीके के लिए हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेने वाले हैं। यानी कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न ही देखने वाले हैं, क्योंकि जो पूरा कचरा है वो हम यहाँ पर नहीं देखने वाले हैं। यानी जो 30 जून को पेपर होने वाला है उसमें छपने वाले जो प्रश्न हैं वो ही हम प्रश्न देखने वाले हैं। हालांकि प्रश्न तो 50 ही छपेंगे, लेकिन हम जो है इस श्रृंखला को लगातार जारी रखेंगे और इसी प्रकार क्लासें लाते रहेंगे। और यहाँ पर लगभग हम जो है 1000-1500 प्रश्न जो है वो देखने वाले हैं इन 50 दिनों में। तो चलिए आज की इस प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करते हैं। आज की इस श्रृंखला में हमने लगभग जो क्वेश्चन लिए हैं वो लिए हैं आपके 25। तो चलिए इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। आपने जो तैयारी की है उसके आधार पर आप अपना जो लेवल है वो जांच सकते हैं कि आपके कितने प्रश्न राइट हो रहे हैं। तो वहाँ पर आप अपने लास्ट में कमेंट करके भी बताना कि आपके कितने प्रश्न राइट होते हैं इनमें से। और यदि कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसको नोट कर लीजिएगा और उसको याद कर लीजिएगा। वो आपको 30 जून को जो एग्ज़ाम होगा बीएसटीसी का उस पेपर में ज़रूर दिखेगा। चलिए इसी आशा के साथ इस क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है। राजस्थान प्रांत, जो हमारा राजस्थान राज्य है, इस राजस्थान प्रांत के लिए सबसे पहले राजपुताना नाम किस विद्वान ने किस वर्ष में प्रयोग किया था? यानी राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? जॉर्ज थॉमस, कर्नल टॉड, फाइयान, मैक्स मुलर। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस जो हैं, इस जॉर्ज थॉमस ने यहाँ पर सबसे पहले राजपुताना शब्द का प्रयोग किया राजस्थान के लिए 1800 ईस्वी में। और यदि बात करें राजस्थान प्रांत के लिए सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया, यानी कि इसी सेम टू सेम राजस्थान के लिए राजस्थान नाम का प्रयोग किया, वो किया था कर्नल टॉड ने। कर्नल टॉड ने जो है यहाँ पर राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। तो हमारे इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो क्या हो गया? ए यहाँ पर राइट आंसर हो गया। इसी प्रकार ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, इसी प्रकार से जो प्रश्न है वो ही पेपर में छपने वाले हैं। ज़्यादा डीप जो है आपको नहीं जाना है, क्योंकि इन 50 दिनों में इसी प्रकार से आपको प्रश्नों को जो है तैयार करना है। चलिए इसी के साथ दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान को कितने भौतिक विभागों में विभाजित किया गया है? यानी राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? तो राजस्थान को 2, 8, 4, 9, तो यहाँ पर राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। यानी राजस्थान का आपने मैप देखा ही होगा। ये इस प्रकार राजस्थान जो है आपका यहाँ पर ये जैसा भी बना है, आप इसको देख सकते हो। यहाँ से सबसे पहले इधर जो है ये क्या है? पश्चिमी मरुस्थल। इसके बाद में बीच में ये क्या है? अरावली पर्वतमाला दूसरा। और इसके बाद में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, इस प्रकार का क्या हो गया? ये दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। और इधर जयपुर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, ये कौन सा हो गया? पूर्वी मैदानी प्रदेश। इस प्रकार राजस्थान जो है टोटल 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर, 30 मार्च, 26 जनवरी या फिर 18 मार्च? तो यहाँ पर राजस्थान जो दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है आपके 30 मार्च को, जब राजस्थान के एकीकरण का चौथा चरण हो रहा था 30 मार्च को। उसी दिन 30 मार्च 1949, उसी दिन राजस्थान की जो प्रमुख बड़ी रियासतें थी JJJB, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, इसका विलय जो है वो राजस्थान में किया गया था एकीकरण के दौरान चौथे चरण में। तो यानी कि बड़ी रियासतों का विलय किया गया। तो यहाँ पर आपके इसी दिन राजस्थान दिवस भी मनाया गया 30 मार्च को। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो गया? आपके बी हो गया राइट आंसर। इसके बाद में अगला है, प्राचीन समय में सिरोही एवं आबू भी कहाँ पर है? सिरोही में है। आबू पर्वतमाला, आबू पर्वत बोलते हैं हम, के आसपास का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन समय में इनको हम क्या बोलते थे? आर्बुद, चंद्रावती, या फिर आर्बुद व चंद्रावती दोनों, सी में लिखा है ए और बी दोनों, सूरसेन। तो यहाँ इन दोनों को सिरोही और आबू के आसपास के क्षेत्र को क्या बोलते थे? आर्बुद भी बोलते थे और चंद्रावती भी बोलते थे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो गया? आपके ए और बी दोनों, यानी कि यहाँ पर जो है आपके सी राइट है। ए और बी दोनों, आर्बुद और चंद्रावती दोनों। अगला प्रश्न है, मेवाड़ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेवाड़ यानी हम राजवंशों में पढ़ते हैं, मेवाड़ जो वंश है, मेवाड़ जो वर्तमान में उदयपुर है आपके, इसके आसपास का जो क्षेत्र है, उदयपुर है मेन तो, लेकिन इसके आसपास का जो क्षेत्र है उसको क्या बोलते हैं? मेवाड़।
राजसमंद है, उदयपुर है ना। तो यहाँ पर जो मेवाड़ है, इस मेवाड़ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है हमें ये देखना है। मेवाड़ के महाराणा आपके महाराणा प्रताप हुए थे, है ना, प्रसिद्ध जो है वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। तो यहाँ से मेवाड़ का शाब्दिक अर्थ आपको पूछा है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? म्लेच्छों से संघर्ष करने वाले, म्लेच्छों का मित्र, शत्रु का नाश या फिर पड़ोसी से मित्रता। तो यहाँ से सबसे पहले आपको म्लेच्छों का पता होना चाहिए। म्लेच्छ यानी ये जो म्लेच्छ है, जो विदेशी हैं, बादशाह हैं, मुगल हैं, इनके लिए म्लेच्छ शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये इन्होंने जो है म्लेच्छों से संघर्ष किया था, इनके ये मित्र नहीं थे। म्लेच्छों से संघर्ष करने वाले, उनको भारत से खदेड़ने वाले, इसका अर्थ ये होता है मेवाड़ का। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो गया? ए यहाँ पर राइट आंसर हो गया। अब यहाँ पर है राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है। ये तो जो बेसिक क्वेश्चन है ये आपको पता होना ही चाहिए। ये ऐसे छोटे प्रश्न आपके गलत नहीं होने चाहिए। यहाँ पर विशेष रूप से यही ध्यान रखना है, हम भी ज़्यादा डीप में पढ़ते पढ़ते ये भूल जाते हैं कि नॉर्मल क्वेश्चन भी आ सकते हैं और वो भी हमारा गलत हो सकता है। यहाँ पर ये छोटे छोटे प्रश्न जो है यहाँ पर यही नंबर दिलाएंगे आपको, जो है यदि आपको मेरिट में आना है, बीएसटीसी परीक्षा पास करनी है, तो इन प्रश्नों पर को विशेष रूप से गौर करना है, इनका बार बार रिवीजन करना है, कहीं गलत न हो जाए। तो यहाँ पर राज्य पक्षी का पूछा है मोर, गोडावण, कोयल, हंस, यानी राजस्थान का राज्य पक्षी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल आप जो है इसका सही आंसर जानते होंगे, गोडावण जो है इसका राइट आंसर है, यानी कि बी। इसके बाद में है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं? कुर्जा, साइबेरियन सारस, गोडावण या फिर चिंकारा। तो यहाँ पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसको कहते हैं? हमारे राजस्थान का जो राज्य पक्षी है गोडावण, इसी को बोलते हैं क्या? गोडावण को ही बोलते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो ये भी ध्यान रखना है, हमारा जो राज्य पक्षी है इसको किस उपनाम से जाना जाता है, इस प्रकार के प्रश्न भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर सी राइट होगा। इसके बाद में 8वां प्रश्न है राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? बास्केटबॉल, फुटबॉल, कबड्डी, खो खो। तो यहाँ पर राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? ये तो आपको पता ही है, कौन सा है? बास्केटबॉल। ध्यान रखिएगा, साथ साथ में आप मुझसे पहले जो है आपको प्रश्न जो है उसका आंसर आपको देना है, पहले आपको सोच लेना है कि इसका आंसर ये होगा, है ना। तो यहाँ पर बास्केटबॉल होगा। लास्ट में कमेंट भी करिए कि कितने आंसर जो है वो राइट हो रहे हैं। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? चिंकारा, चीता, शेर, भालू। तो यहाँ पर राजस्थान का जो राज्य पशु है वो कौन सा है? चिंकारा है राजस्थान का राज्य पशु। चिंकारा आप कभी कभी ऊंट भी पढ़ते हो ना, इसका ये क्या लफड़ा है? तो यहाँ पर चिंकारा है वन्य जीव, राजस्थान राज्य पशु है लेकिन वो वन्य पशु है। और यहाँ जो ऊंट है वो है राज्य पशु जो पालतू पशु है, जिसको 2014 में घोषित किया गया था राज्य पशु। तो यहाँ पर है ही नहीं ऊंट ऑप्शन में, तो यहाँ पर चिंकारा है। तो यहाँ पर ए राइट आंसर होगा कि राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? चिंकारा। चिंकारा और ऊंट में कंफ्यूज नहीं होना है। चिंकारा है राज्य वन्य पशु और जो ऊंट है वो है राज्य पालतू पशु। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? राज्य वृक्ष यानी राज्य पेड़ कौन सा है? नीम, खेजड़ी, पीपल, अरडू। तो यहाँ पर ये तो बेसिक क्वेश्चन है। तो राजस्थान का राज्य वृक्ष है आपके खेजड़ी, बी इसका राइट आंसर है। राजस्थान का राज्य वृक्ष है खेजड़ी। रेगिस्तान का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? राजस्थान का कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष क्या है? कल्प वृक्ष यानी कल्प वृक्ष जो है इसका नाम आपने सुना होगा, स्वर्ग से संबंधित, कुछ देवी देवताओं से संबंधित इस कल्प वृक्ष से जो है कुछ हमें जो है यहाँ पर आख्यान कुछ मिलते हैं, ऐसी कहानियां मिलती हैं कि कल्प वृक्ष से कुछ भी मांगो तो वो दे देता था, है ना। यहाँ कल्प वृक्ष है, एक गाय की भी चर्चा होती है। तो यहाँ पर कल्प वृक्ष किसको कहा गया है? बबुल, फाग, रोहिड़ा या खेजड़ी। तो ये खेजड़ी का उपनाम है, ये ऐसा ध्यान रखिएगा। यानी रेगिस्तान यानी कि जो थार का मरुस्थल है, रेगिस्तान अपना जो जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, बाड़मेर, जालोर, ये जो इलाका है यहाँ का ये क्या है? कल्प वृक्ष है। रेगिस्तान या मरुस्थल का जो कल्प वृक्ष है वो किसको बोलते हैं? खेजड़ी को बोलते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? डी होगा। कौन सा होगा? डी होगा, खेजड़ी। तो यहाँ पर खेजड़ी का ध्यान रखेंगे। निम्न में से एक वृक्ष को, पेड़ को राजस्थान गौरव के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का गौरव किसे कहते हैं? कौन सा वृक्ष जो है हमारे राजस्थान का गौरव है? खेजड़ी, रोहिड़ा, विलायती बबूल यानी विदेशियों से वो बबूल, या फिर कोमटा। तो यहाँ पर जो है वो राजस्थान का गौरव भी किसको बोलते हैं? हमारे राज्य वृक्ष खेजड़ी को ही बोलते हैं राजस्थान का गौरव। यहाँ पर ए होगा राइट आंसर, खेजड़ी। राज्य पुष्प रोहिड़ा।
राज्य पुष्प रोहिड़ा। पहले तो ये पता चल गया कि राज्य पुष्प कौन सा है, रोहिड़ा। राज्य पुष्प रोहिड़ा राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक पाया जाता है? पश्चिमी भाग, पूर्वी भाग, उत्तरी राजस्थान या दक्षिणी राजस्थान? तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो रोहिड़ा पाया जाता है वो पाया जाता है पश्चिमी भाग में। यहाँ पर जोधपुर है, जैसलमेर है, नागौर है, इस तरफ पश्चिमी भाग में जालोर, सांचौर, इस तरफ जो है ज़्यादा पाया जाता है। कौन सा? बाड़मेर। तो पश्चिमी जो भाग है, जिस भाग से मैं यहाँ से क्लास ले रहा हूँ, यहाँ पर बहुत सारे रोइडा हैं। तो पश्चिमी राजस्थान से ए जो है यहाँ पर राइट होगा। यहाँ पर हमारा राज्य पुष्प रोहिड़ा, रोहिड़े का फूल जो है वो है राज्य पुष्प। तो इसका ध्यान रखेंगे, ये पश्चिमी भाग में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। मैसा का पठार किस जिले में है? बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही, चित्तौड़गढ़। तो मैसा का पठार कौन से में है? मैसा का पठार चित्तौड़गढ़। जो ये चित्तौड़गढ़ है, दुर्ग है चित्तौड़गढ़, ये भी आपके मैसा के पठार पर बना हुआ है। गंभीरी और बेडस नदियों के संगम पर बना हुआ है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो यहाँ पर डी राइट आंसर होगा कि मैसा का जो पठार है वो चित्तौड़गढ़ जिले में है। इसके बाद में अगला प्रश्न, मरुस्थलीय जिलों में सर्वाधिक खाद्य फसल बोई जाती है? खाद्य यानी जो हम खाते हैं, कौन सी फसल जो है ज्यादा बोई जाती है? मक्का, बाजरा, जौ, गेहूं, कौन सी बोई जाती है? सबसे पहले तो है क्या ये मरुस्थलीय? मरुस्थल जिस भाग से मैं क्लास बना रहा हूँ यहाँ से आपके देखो जैसलमेर है, बाड़मेर है, और इसके साथ जोधपुर है, बीकानेर है, ये जो इलाका है नागौर है, यहाँ से जो मरुस्थलीय जिले हैं ये, यहाँ पर कौन सी फसल ज्यादा बोई जाती है? तो बाजरा। ध्यान रखेंगे किसका? बी फॉर बाजरा। यहाँ पर हम मरुस्थलीय जिलों में जो है सबसे ज्यादा जो बोई जाती है वो बाजरा बोई जाती है। अभी हमने देखा था ना कि राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश हैं। 4 भौतिक प्रदेश में जो सबसे पश्चिम में है वो है पश्चिमी मरुस्थल। पश्चिमी मरुस्थल, तो पश्चिमी मरुस्थल में बाजरा खाद्य फसल सबसे ज्यादा उगाई जाती है। ज्यादा नहीं मतलब बोई जाती है बाजरा। राज्य में किस मिट्टी का क्षेत्र सर्वाधिक है? मिट्टी है वो किस मिट्टी का क्षेत्र सर्वाधिक है? रेतीली मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, दोमट यानी कछारी मिट्टी। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी है? जो हमारा थार का मरुस्थल है, पश्चिमी मरुस्थल, जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, तो यहाँ पर पूरी रेतीली मिट्टी है। जैसलमेर है, बाड़मेर है, जोधपुर है, बीकानेर है, यहाँ पर इस प्रदेश में कौन सी, इन जिलों में कौन सी मिट्टी है? रेतीली मिट्टी। तो राजस्थान के जो सबसे बड़े बड़े जिले हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, वहां पर रेतीली मिट्टी है। तो यहाँ पर सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी हो गई? रेतीली मिट्टी। तो रेतीली बलुई मिट्टी जो है वो सबसे ज्यादा है पाई जाती है राजस्थान में। तो सबसे सर्वाधिक क्षेत्र किस मिट्टी का है? रेतीली मिट्टी का। ये इसी प्रकार के प्रश्न आपको ध्यान रखने हैं जो बीएसटीसी के पेपर में छपने वाले हैं 30 जून को। मृदा अपर्दन में सर्वाधिक सहायक नदी है? लूणी, चंबल, पश्चिमी बनास, सोम। मृदा अपर्दन क्या होता है? मृदा अपर्दन, अपर्दन का मतलब होता है मृदा अपर्दन यानी मिट्टी का कटाव होना, मिट्टी का बहना, मिट्टी का एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। देखो नदियों के द्वारा भी जो है मिट्टी क्या होती है? नदियों पानी के सारे पानी जो है इस मिट्टी का बहाव अपने साथ ले जाता है, मिट्टी को काट कर ले जाता है। देखो जिस प्रकार वायु द्वारा भी अपर्दन होता है, यानी कि आंधियों के द्वारा रेत उड़ता है, रेत एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उसी प्रकार से पानी द्वारा भी रेत जो है एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो सबसे ज्यादा जो है मृदा अपर्दन कौन सी नदी से होता है? तो चंबल नदी से सबसे ज्यादा होता है। तो यहां पर आपको भी ध्यान रखना है कि सर्वाधिक जो है मृदा अपर्दन किस नदी से होता है? चंबल। इसके बाद में अरावली के किस भाग में रेतीली मिट्टी पाई जाती है? अभी हमने बात अरावली, देखो अभी राजस्थान का हमने मैप बनाया था इस प्रकार से, तो यहां पर अरावली जो है हमने बीच में दर्शाया था। अरावली को हमने कहां पर दर्शाया था? यहां पर इस प्रकार से बीच में दर्शाया था अरावली को। देखो यहां पर इस तरफ तो ये तो हो गया पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ये है अरावली। अभी हमने बात की थी कि राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो रेतीली मिट्टी पाई जाती है सबसे ज्यादा। अब अरावली तो ये है, अरावली के कौन से भाग में है रेतीली मिट्टी? अभी हमने बात की थी जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, जालोर, सांचौर, नागौर, ये सारे के सारे इस तरफ हैं। तो इस तरफ कौन सी दिशा हो गई? पश्चिम दिशा। कौन सी दिशा? पश्चिम दिशा। तो अरावली के पश्चिम भाग में जो है, पश्चिम भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? रेतीली मिट्टी पाई जाती है। तो यहां पर डी आंसर राइट होगा। कौन सा होगा? डी। पश्चिम में जो है सबसे ज्यादा
क्या पाई जाती है, रेतीली मिट्टी पाई जाती है। अरावली के पश्चिम में है और ये राजस्थान के भी पश्चिम में है। ठीक है, राजस्थान में बेकार भूमि का क्षेत्र किस जिले में सर्वाधिक पाया जाता है? बेकार भूमि जो कोई काम की नहीं है, फालतू की भूमि कौन से जिले में सबसे ज्यादा पाई जाती है? पाली, बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, कौन से जिले में पाई जाएगी? आप अनुमान लगा सकते हो। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जो है जैसलमेर, जैसलमेर में जो है क्या है, वहां पर पानी की समस्या है। इस प्रकार से बेकार भूमि मतलब वहां पर कृषि नहीं हो रही है, तो फिर वहां पर हमें फसल उत्पादन ही नहीं हो रहा है, तो उसको बेकार मान लिया गया। तो यहाँ पर जो है जैसलमेर इसका राइट आंसर होगा, सी राइट होगा। जैसलमेर जो है वहां पर कृषि बहुत कम होती है, वहां पर पानी की जो है समस्या ज्यादा रहती है। मारवाड़ के राठौड़ वंश के संस्थापक का नाम बताइए। आपने मारवाड़ के बहुत सारे शासकों के नाम सुने होंगे। राव चंद्रसेन, जिसको क्या कहा जाता है, महाराणा प्रताप का अग्रगामी, राव मालदेव, इस प्रकार के बहुत सारे शासकों के नाम सुने होंगे। कुछ यहाँ पर भी हैं, राव चूड़ा, राव सिहा, राव रणमल, राव जोधा, जिन्होंने मेहरानगढ़ दुर्ग बनाया, जोधपुर की स्थापना की, राव जोधा। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इस पूरे जो ये हम शासक पढ़ रहे हैं, इनमें से सबसे पहला शासक कौन था? मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक, राठौड़ वंश के जो है कौन है, मूल पुरुष कौन है? तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे राव सिहा। राव सिहा ही वो पहले शासक थे जिन्होंने जो है राठौड़ वंश की स्थापना की, है ना। राठौड़ वंश के संस्थापक थे मारवाड़ में, जो अभी ये इलाका है मारवाड़, जोधपुर है, इसके आसपास का जो क्षेत्र है, कुछ नागौर का भी हिस्सा है ना। तो यहाँ पर राव सिंह जो है वो राइट आंसर होगा, बी जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा। मारवाड़ के राठौड़ वंश के संस्थापक कौन थे? यहाँ इतने सरल क्वेश्चन ही आने वाले हैं। आप जो है ज्यादा डीप ज्यादा पढ़ने की कोशिश मत करना। हालांकि पढ़ रहे हो तो ठीक है, कोई बुरा भी नहीं है, लेकिन आपको छोटे प्रश्न तो विशेष रूप से ध्यान रखनी है। हाँ, ऐसा नहीं कि ज्यादा डीप में चले गए और वो जो बेसिक प्रश्न है वो आप छोड़ दिए, तो फिर मामला जो है वो डामाडोली है ना। मेन जो फोकस होना चाहिए वो पहले उन प्रश्नों पर होना चाहिए जो परीक्षा उपयोगी है, एकदम सरल है, स्पष्ट है, उन प्रश्नों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। मालदेव ने शासक बनने के बाद कौन सी पदवी उपाधि धारण की थी? मालदेव जो राठौड़ वंश के शासक हैं, इन्होंने राजा बनने के बाद में कौन सी पदवी धारण की थी, यानी उपाधि धारण की थी? हिंदू बादशाह, हिंदू शासक, हिंदू सम्राट, हिंदू सुल्तान। तो ये आपके मारवाड़ के शासक थे मालदेव। इन्होंने जो उपाधि धारण की थी वो कौन सी की थी? आप साथ साथ में ध्यान रखिएगा, आपके कितने प्रश्न राइट हो रहे हैं उनको कमेंट में भी बताना है। आप अपना जो है यहाँ से मूल्यांकन भी कर रहे हैं साथ साथ में, क्योंकि इन 60 दिनों में आपको साथ साथ तैयारी भी करनी है ना। कुछ नए प्रश्न मिल रहे हैं तो उनको भी देखना है। तो यहाँ पर हिंदू बादशाह ए राइट है। किसको मारवाड़ रियासत में सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? सामंत प्रथा यानी सामंतों को जो है उनको एक अलग सामंती भूमि दी गई, उनको अलग से जागीर दी गई उनको, और वहां पर वो जो है उनको वो सेना भी रख सकते हैं और राजा की सहायता करेंगे। राजा को जब भी सेना की जरूरत पड़ेगी तो वो सामंत देंगे। इस प्रकार की सामंत प्रथा का मारवाड़ में जो है वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? तो ये माना जाता है राव जोधा को। राव जोधा को जो है सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने जो है संगठित रूप से यहाँ पर इसके अंडर में जो है सामंत जो है पूरी तरह से इसके अधीन थे, है ना, इनका पूरा कहने का पालन कर रहे थे। उस समय सेना जो है बहुत ही ज्यादा संगठित वगैरह इसने बनाई थी। तो राव जोधा जो है यहाँ पर सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, दुर्गादास की मृत्यु कहाँ हुई? इंपॉर्टेंट है क्या मृत्यु भी? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। दुर्गादास राठौड़ का नाम सुना होगा आपने, दुर्गादास राठौड़। रामपुरा, जोधपुर, उज्जैन, मेवाड़। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है, दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? उज्जैन में हुई थी। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे है, उज्जैन मध्य प्रदेश में इसकी मृत्यु हुई थी। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि राजस्थान के बाहर जो है इसकी मृत्यु हुई थी दुर्गादास राठौड़ की। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शिप्रा नदी के किनारे मध्य प्रदेश में उज्जैन में जो है शिप्रा है, यहाँ पर आधा पे नहीं है, शिप्रा नदी है। ठीक है, तो यहाँ पर सी राइट आंसर है। इसके बाद में 24वां प्रश्न है, चंद्रसेन, मारवाड़ के शासक चंद्रसेन की मृत्यु के बाद अकबर ने किसे जोधपुर का शासक बनाया था? क्योंकि चंद्रसेन ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, चंद्रसेन ने अकबर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। तो यहाँ पर जो जब अकबर ने चंद्रसेन पर आक्रमण कर दिया जोधपुर में, तो चंद्रसेन आपके यहाँ से जोधपुर से निकल जाते हैं। तो इसके बाद में जब चंद्रसेन
अकबर से संघर्ष करता रहा तो अंत में चंद्रसेन की मृत्यु हो जाती है। तो फिर अकबर जो है यहाँ पर मारवाड़ का शासक किसे बनाता है, जोधपुर का शासक किसे बनाता है? मोटा राजा उदय सिंह, राम सिंह, सूर सिंह, सलीम। तो चंद्रसेन के बड़े भाई थे मोटा राजा उदय सिंह, ये मालदेव के ही बेटे थे। चंद्रसेन भी मालदेव का बेटा था, मोटा राजा उदय सिंह भी मालदेव का बेटा था। तो यहाँ पर ए राइट आंसर है कि चंद्रसेन की मृत्यु के बाद अकबर ने मोटा राजा उदय सिंह को जो है जोधपुर का राजा बनाया था। इंपॉर्टेंट है ये भी। गिरि सुमेल युद्ध, मालदेव के सेनापति कौन थे गिरि सुमेल युद्ध में? गिरि सुमेल जो है गांव है, गिरि सुमेल पाली में है ना, जैतारण में ये दो गांव हैं गिरि सुमेल। यहाँ पर युद्ध हुआ था मालदेव और शेरशाह के बीच में। शेरशाह ने कहा था ना, एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। इसी युद्ध में कहा था, गिरि सुमेल युद्ध में 1540 ईस्वी में। तो आपको बताना है यहाँ पर मालदेव के सेनापति कौन थे जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा जो है यहाँ पर अच्छे से संघर्ष किया था, अपने जो है राजा के प्रति राजभक्ति दिखाई थी। बहुत ही वफादार सैनिक थे मालदेव के। कौन सिपाही थे वो? नापा, पुंजा, पसवस, जैता, जैता, कुंपा, जैता, पुंजा। तो नाम ध्यान रखना दोनों व्यक्तियों का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेनापति हैं, जैता और कुंपा। यहाँ पर जो है सी राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार 25 प्रश्न ये थे। आपके कितने राइट हुए वो आप जो है कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि BSTC 30 जून तक जो है हम कंटिन्यू इन क्लासों को लेकर आने वाले हैं। चलिए इसी के साथ इस क्लास को एंड करते हैं। सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।